हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपको नंबर सिस्टम के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्याओं में भाग संक्रियाएं, डिवीज़न ऑन नंबर्स। आपने ये फार्मूला बहुत बार देखा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल और शेषफल क्या होता है, और इस फार्मूले का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। संख्याओं में भाग संक्रियाएं, डिवीजन ऑन नंबर्स के अकॉर्डिंग। मान लीजिए यदि किसी संख्या ए, आपको क्या मानना है, यदि किसी संख्या ए को बी से विभक्त करने पर, विभक्त मतलब होता है भाग देने पर, भागफल क्यू तथा शेषफल आर हो, तो आपका क्या करना है, किसी संख्या ए में जब बी से हम भाग कर रहे हैं तो वहाँ पे भागफल आपका क्यू और शेषफल आर हो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि ए बी क्यू और आर क्या है। तो ए बी क्यू और आर यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो समझेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला अपन लोग यूज करेंगे, ए इक्वस टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वस टू बी क्यू प्लस आर, और आर की जहाँ पे वैल्यू होगी हमेशा बी से छोटी होगी। ए बी क्यू और आर को एक एक करके समझते हैं कि वो क्या है। यहाँ पे देखिए आपका जो ए है भाज्य, भाज्य मतलब होता है डिविडेंट बोलते हैं। ए को हम मान रहे हैं भाज्य, यानी जिसमें भाग दिया जाता है। फिर बी आपका क्या है, बी यहाँ पे भाजक है, बी यहाँ पे क्या है आपका भाजक है। तो भाजक का मतलब होता है कि जिससे आप किसी संख्या में भाग दे रहे हो। और क्यू को बोलते हैं भागफल, क्विटिएंट बोलते हैं। आर होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। तो ए बी क्यू का मतलब एक बार और समझ लें, ए होता है भाज्य, बी होता है भाजक और क्यू होता है भागफल, आर होता है शेषफल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये फार्मूला आपका बना। अगर इसी को हम सिस्टमेटिक हिंदी में लिखें तो ये क्या बना आपका, यही फार्मूला आपका बन रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। क्या बना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अर्थात यही जो फार्मूला यहाँ पे बन जा रहा है, ये बन रहा है ए इक्वस टू बी और क्यू प्लस आर, इसी फार्मूले से बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि भाज्य भाजक भागफल और शेषफल हम कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टर्म लिखा गया है, किसी संख्या ए को बी से भाग दिया जा रहा है, तो ये क्यू बार में कट रहा है और यहाँ पे आर क्या है, रिमाइंडर बच रहा है। इसी को समझते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से जब 9 में हम भाग दे रहे हैं तो 2 चौक को यहाँ पे हो गया 8, तो 9 में से 8 घटाए यहाँ पे बचा 1, यानी कि जिससे भाग दिया जाता है उसे याद कर लेंगे भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है, जैसे 2 से 9 में भाग दिया जा रहा है, यहाँ 9 आपका भाज्य है, और 4 जितने बार में कटा वो भागफल होता है, और लास्ट में जो बच जाता है भाग देने के बाद शेषफल है। ज़रूरी नहीं है कि शेषफल आपका 1 है, 2 है, 3 कुछ भी हो सकता है, शेषफल आपका 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो आप आई होप आप ये समझ गए हो, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं। यहाँ पे जितने बार में काटते हैं वो हो गया भागफल, और लास्ट में जो बचता है वो हो गया आपका शेषफल। अब देखिए इसको हम इस फार्मूले से प्रूव कैसे करेंगे कि हम जो क्वेश्चन लगाएं वो सही है। देखिए हम प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हमने ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर जो यहाँ ऑपरेशन यूज किया है, इनमें जो जो नंबर यूज हुआ है कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू हमें क्या मिला है, ए की वैल्यू 9, यानी भाज्य क्या है 9 है, भाजक आपका क्या है 2 है, भागफल 4 है और शेषफल 1 है। तो फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर, अर्थात इन फार्मूला पढ़े हैं, ए इक्वस टू बी क्यू प्लस क्या है आर। तो ए है 9, 2 बी 2 है, 2 गुणे 4, 2 चौको 8 प्लस 1। तो ये फार्मूला से हम किसी भी संख्या को सिद्ध कर सकते हैं, यानी डिवीजन रूल। हम भाग अगर लगाए हैं तो हम चेक कर सकते हैं भाग सही है या गलत है। अब हम देखेंगे कि इस फार्मूले को क्वेश्चन में क्या यूज होता है। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी देख सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कि जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल है उसका यूज कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया, कह रहा है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। भाजक आपको ज्ञात करना है, यानी जो जो दे दिया है वो हम लिखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी संख्या को, तो किसी संख्या मतलब जिस संख्या में आप भाग देते हो उसे आप क्या कहते हो, भाज्य। तो भाज्य यहाँ पे दे रखा है 1043, और जो जो कह रहा है भागफल 11 दे दिया था लिख लिए हैं, शेषफल कह रहा है यहाँ पे 20 है। तो भाज्य दे दिया है, भागफल, शेषफल क्या निकालना आपको, भाजक। तो फार्मूला हम वो यूज करेंगे, क्या फार्मूला था, फार्मूला था भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या था आपका शेषफल। चलो, तो आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो, या तो भाजक का फार्मूला बना सकते हो। इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल, ठीक है, और प्लस शेषफल। मतलब इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, शेषफल बराबर आपका हो गया भाज्य। क्या हो गया? भाज्य। हमको निकालना है भाजक, तो भाजक गुणे भागफल रहने देंगे, भागफल। आप जरा ध्यान देंगे, ये फार्मूला बना रहा हूँ, आप जब कई क्वेश्चन लगाएंगे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये प्लस है, शेषफल इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 60 में से शेष भी बोलते हैं, तो निकालना है भाजक। तो भाजक बराबर आपका हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल, और बाई भागफल आ जाएगा नीचे। भागफल आपका क्या आ जाएगा? भागफल हो जाएगा यहाँ पे नीचे। तो इजीली अब फार्मूला देखिए, डायरेक्ट यहाँ से अब सॉल्व आपको करना था, तो ये आप बेसिक जानोगे तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर लोगे। तो भाज्य यहाँ पे क्या दे रखा है? भाज्य है आपका 1043 माइनस आपका क्या कह रहा है? शेष मतलब शेषफल 20, और आपका भागफल है 11। तो यहाँ पर जब 1043 में से 20 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा भाजक बराबर 1023/11। 11 से जब भाग कर देंगे तो भाजक यहाँ से इजीली आपका निकल जाएगा। 11 9 99, तो 102 में से 99 घटाए तो क्या बचा आपका? 2, यहाँ पे सॉरी 2 1 3 3, तो ये हो जाएगा 3 3 33, तो 11 3 33। यानी देखिए कितनी आसानी से हम फार्मूला से भाजक निकाल लिए। एक क्वेश्चन और समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। किसी संख्या को 146 से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लिए कि जो संख्या है वो ए है। संख्या क्या है? ए है। भाजक आपका दे दिया, या मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है 146 है, भागफल आपका 73 और शेषफल 32 है। तो सिंपली वही फार्मूला यूज करना है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, भाज्य क्या होगा? यहाँ पे ए जो आपका होगा वो भाज्य होगा, तो लिख लीजिए ए। भाजक दिया आपका 146 ऊपर से, और भागफल आपका क्या है? 73, और प्लस शेषफल लिख लिया गया। ए लिखते रहेंगे, ए आपका भाज्य है। तो 146 में जब 73 का गुणा करेंगे 10,658 होगा, और प्लस आपका शेषफल वैसे ही लिखा रहेगा, लिखते रहेंगे हम। तो 10,658, 8 2 10, 5 3 8 1 9 और 6, यानी 10,690 आपका क्या आ गया? भाज्य आ गया। तो आई होप आप इस फार्मूले के इम्पोर्टेंस को समझ गए होंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।